सभी साथियों को नमस्कार। आशा करता हूं सभी साथी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। साथी, आज की इस वीडियो में हम आपको ग्रुप डी से रिलेटेड जो आने वाला एग्जाम है ग्रुप डी का, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि एक टॉपिक लिया है हमने नंबर सिस्टम का, जो होता है आपका बॉडमास नियम। बॉडमास नियम रूल पर जो क्वेश्चन बनते हैं, अक्सर रीजनिंग में भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं और आपका मैथमेटिक्स में 2 या 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। ग्रुप डी हो या रेलवे हो, रेलवे से संबंधित जो भी एग्जाम होते हैं उसमें क्वेश्चन ये वाले आते हैं। तो हम इस वाले नियम को आज डिस्क्राइब करेंगे, इसका वर्णन करेंगे। बॉडमास नियम होता क्या है, इसको कैसे यूज किया जाता है, यहाँ से देखिए, वीडियो तक अंत तक बने रहें। इसमें दे रखा ये नियम होता है वी बॉडमास नियम, वी बॉडमास रूल। वी बॉडमास का मतलब होता है साथी, जैसे कि हम अब यहां से देखेंगे, इसमें एस का मतलब क्या होता है, एस का मीन होता है सब्ट्रैक्शन। एस का मीन होता है सब्ट्रैक्शन का, बोलते हैं इसको सब्ट्रैक्शन, माने होता है घटाना। क्या होता है? घटाना। एडिशन की बात करें, A4 होता है एडिशन, एडिशन का मतलब होता है जोड़ना साथी। अब यहां से देखेंगे साथी, एम का मान क्या, एम का मतलब क्या होता है मल्टीप्लीकेशन, इसको बोलते हैं गुणा, इसको क्या बोला जाता है? गुणा। डी का मतलब क्या होता है, बॉडमास के अंदर जो डी वर्ड आया है इसको बोलते हैं डिवीजन। डिवीजन का मतलब होता है दोस्तों भाग। इसी प्रकार ओ का मतलब क्या होता है? ऑफ। ऑफ का मतलब है कम। अब यहां से देखेंगे साथी, बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में भी हमारे 3 टाइप्स के ब्रैकेट्स होते हैं, और इस वाले ब्रैकेट को अलग रख लें, इस वाले ब्रैकेट को। ये वी का मतलब होता है आपका रेनकुलम, या इसको बोलते हैं शॉर्ट में बार। बार रेखा कोष्ठ, इसको बोलते हैं रेखा कोष्ठ। अब इसमें कुछ दोस्तों, इसमें इनके कुछ साइन होते हैं। साइन कैसे होते हैं? चिन्ह जिन्हें बोले, इसका चिन्ह क्या होता है दोस्तों? ये इसका चिन्ह होता है, जिसे माइनस इससे रिप्रेजेंट करते हैं। एडिशन का चिन्ह क्या होता है? एडिशन का जोड़ का चिन्ह ये होता है प्लस। मल्टीप्लीकेशन का चिन्ह ये होता है गुणा। और दोस्तों डिवीजन का मतलब क्या होता है? डिवीजन। डिवीजन का मतलब होता है ये वाला डिवाइड, इसका साइन ये होता है दोस्तों। अब यहाँ से ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ को क्या बोला जाता है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई ऑफ को, ऑफ का मीन्स होता है दोस्तों गुणा करना ही होता है। अब यहाँ से देखेंगे ब्रैकेट्स। अब ब्रैकेट्स में भी कितने टाइप के ब्रैकेट्स हैं? ब्रैकेट्स होते हैं आपके, इसमें तो 3 टाइप्स के ब्रैकेट्स होते हैं, लेकिन इस वाले ब्रैकेट्स को लगा के, जिसको बोलते हैं वर्नकुलम बार या बार, इसका चिन्ह ये होता है। किसी संख्या के ऊपर जो बार लगा होता है उसको बोलते हैं रेखा कोष्ठ। इसको क्या बोलते हैं? रेखा कोष्ठ। अब यहां से जो ब्रैकेट्स होते हैं, जैसे फर्स्ट टाइप का ब्रैकेट, इसको बोलते हैं छोटा ब्रैकेट। इसको क्या बोला जाता है? छोटा ब्रैकेट बोलते हैं, छोटा कोष्ठक। इसको बोला जाता है मंझला कोष्ठक हिंदी में, इसको बोलते हैं बड़ा कोष्ठक। अब बड़ा कोष्ठ, अब यहाँ से इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सर्कुलर, इसको बोलते हैं करली को ब्रैकेट्स, इसको बोलते हैं बॉक्स ब्रैकेट्स। अब यहाँ से इसका यूज कैसे करते हैं? यूज करना सीखना बड़ा आवश्यक होता है। इसको बच्चे कैसे यूज करते हैं? यहाँ से दोस्तों, यहाँ से इसको यूज किया जाता है। सबसे पहले इसमें क्या करना होता, अब यहाँ से देखेंगे, जब हमने ये वाला कंडीशन बनाई है यहाँ पर, तो यहाँ से सबसे नीचे क्या है? सबसे नीचे आया हुआ आपका रेखा कोष्ठक। सबसे नीचे क्या है? रेखा कोष्ठ। उससे अगेन क्या है? उससे अगेन है आपका ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में भी सीक्वेंस होता है करने का। सबसे पहले छोटा कोष्ठ को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद मंझला कोष्ठ को, फिर उसके बाद बड़े कोष्ठ को। इसके बाद दोस्तों ऑफ को सॉल्व करते हैं। ऑफ का मतलब होता है गुणा। फिर उसके बाद डिवीजन को सॉल्व करते हैं, जिसको बोलते हैं भाग। इसके बाद करते हैं मल्टीप्लीकेशन, जिसको बोलते हैं गुणा। इसके बाद करते हैं फिर जोड़ को सॉल्व, और इसके बाद करना होता है माइनस को सॉल्व। अब यहां से जैसे आपने देखा होगा, कोई पेड़ होता है, पेड़ पर यदि कोई फल लगा है, फल तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना होता है? जैसे कोई मैंगो है, मैंगो का कोई ट्री है, तो उस पर कोई फल लगा हुआ है ऊपर, बिल्कुल उसके टॉप पर, तो उस तक पहुंचने के लिए दोस्तों हमें क्या करना होता है? दोस्तों से पहुंचने के लिए हमें ये तो करना ही होता कि हम उड़ के पहुंच जाएं उसकी टॉप तक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? उसके जड़ पर जाएंगे। जड़ का मतलब होता है उसके रूट्स पर जाएंगे। रूट्स का मतलब होता है उसके पहले जड़ पर पहुंचेंगे, तो पहले जड़ पर पहुंचने का मतलब हो तो उसकी जड़ को सॉल्व करेंगे। फिर जो आती है उसकी शाखा होती है बड़ी, उस तक पहुंचा जाता है। फिर उसके बाद जो नियम बने हैं, फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे उसके कुछ
ब्रांचेस होती हैं उनको पकड़ पकड़ के लास्ट तक पहुंचा जाता है। इसी प्रकार बॉडमास का नियम भी ये कहता है, सबसे पहले हम रेखा कोष्ठ को सॉल्व करते हैं, उसके बाद जो ब्रैकेट्स होते हैं जैसे कोष्ठक, उनमें भी हम सबसे पहले छोटा कोष्ठ, फिर मंझला कोष्ठ, फिर बड़ा कोष्ठ को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम गुणा को सॉल्व करते हैं, बोले तो ऑफ, उसके बाद हम भाग को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हमें क्या हल करना होता है, मल्टीप्लीकेशन जिसे बोलते हैं गुणा, उसके बाद प्लस को, फिर उसके बाद माइनस को। इन दोनों में हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, या तो पहले प्लस कर लीजिए या पहले माइनस कर लीजिए। ठीक, अब यहाँ से हम इसको एक एग्जाम्पल के अनुसार आपको समझाते हैं कैसे क्वेश्चन बनते हैं अक्सर एग्जाम में। देखते हैं, ये क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है दोस्तों। ये कह रहा 25 प्लस का 35 भाग 7 गुणा 5 के ऊपर बार है और माइनस का 10, और ये है आपका साइन ऑफ इंटू 2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, हमने क्या बताया था आपको, सबसे पहले करना होता है बार ग्राफ। सबसे पहले क्या करना होता है, बार ग्राफ। तो इसमें बार ग्राफ को सॉल्व करेंगे, बार ग्राफ आ रहा है यहाँ पर दोस्तों। तो सारी जितनी भी संख्या दी गई है सभी को ऐसे ही लिखा जाता है, डिवाइड का साइन ऐसे ही लिखेंगे, जो चिन्ह जैसा है उसी को ऐसे लिखा जाता है। अब ये कह रहा 7 गुणा 5 के ऊपर बार है, तो इस वाले ऑपरेशन को करना होता है। मान कर चलो ये संख्या है 7 गुणा 5 के ऊपर बार है, तो इसमें जो गुणा दे रखी है इस वाले ऑपरेशन को करना होता है। तो इसके ऊपर जो बार है, जिन संख्याओं के ऊपर बार होता है उसमें उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर जो संख्या होती है पहले उसको सॉल्व करते हैं। तो इसके अंदर क्या है, 7 इंटू 5, 7 गुणा 5 है, तो इनकी मल्टीप्लाई करनी होगी, तो इसका बार कोष्ठ, बार ग्राफ क्या हो जाएगा, मतलब बार कोष्ठक सॉल्व हो जाएगा। तो 7 की गुणा करेंगे 5 में, 7 पंजे 35, और माइनस का 10 ऐसे लिख लीजिए, और इसको ऑफ लिख लीजिए, और इसको लिख लीजिए आप 2। अब इसके बाद क्या करना होता है, बार ग्राफ हो गया। इस वाले क्वेश्चन में कोई भी कोष्ठक नहीं है, कोई भी रेखा, कोई भी ऐसा कोष्ठ नहीं है जो मंझला कोष्ठ या छोटा कोष्ठ या बड़ा कोष्ठ हो इस वाले एग्जाम्पल में। लेकिन इसके बाद ये ऑफ दे रखा, तो इसके बाद क्या करना होगा दोस्तों, ऑफ को सॉल्व करेंगे। बाकी संख्याओं को ऐसे लिखेंगे, 25 प्लस का 35 भाग 35 माइनस का 10 की मल्टीप्लाई। अब ऑफ का मतलब होता है दोस्तों गुणा, तो इन दोनों की आप गुणा कर दीजिए, इन दोनों की गुणा 10 दूनी 20 आ गया। अब इसके बाद क्या करना होगा दोस्तों, ऑफ हो गया, इसके बाद आया आपका भाग। भाग को बोलते हैं हम, भाग का चिन्ह ये होता है, तो इसको सॉल्व करेंगे। 25 प्लस का, इन दोनों में भाग आ रहा है, इन दोनों जिन संख्याओं के बीच में जो ऑपरेशन होता है उसको सॉल्व करते हैं, लेकिन सिक्वेंसली करते हैं। तो यहां से देखेंगे, इसमें इसका डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और माइनस का आ जाएगा 20। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे अब इसमें या तो जोड़ लीजिए पहले, या इसमें पहले घटा लीजिए। तो इसमें क्या आ रहा, पहले जोड़ लीजिए, 25 में 1 जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा, 25 में 1 जोड़कर आ जाएगा 26, और माइनस का 20। अब यहां से क्या करना होगा, लास्ट का ऑपरेशन क्या लगेगा, माइनस। तो 26 में से 20 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 6। यही आपका आंसर होगा, यही आंसर होगा। ऐसे इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं हम। कोई 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं यहाँ से एग्जाम्पल, जो आपकी समझ में आ जाएंगे। देखते हैं दोस्तों कैसे क्वेश्चन हैं। ये 2 क्वेश्चन है दोस्तों, इन 2 क्वेश्चनों को हम करेंगे सॉल्व। इसमें क्या होता है, बॉडमास नियम में लेफ्ट से राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं, ये हमारी डायरेक्शन होती है, हम कभी भी अपोजिट नहीं चल सकते। अब यहां से देखा जाएगा इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें देखते हैं हम, इसमें क्या होगा, ये क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले ऑपरेशन इसमें देखेंगे, कोई ब्रैकेट्स तो नहीं है, तो सबसे पहले देखा जाता है कोई वर्कुलम बार ग्राफ तो नहीं है। उसके बाद में ब्रैकेट देखेंगे, ब्रैकेट में भी सबसे पहले छोटा ब्रैकेट दे रखा था, पहले इसी को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से संख्या को उठाएंगे, 25 प्लस का 35 और भाग 7 और गुणा का चिन्ह, और इसमें कह रहा है छोटे कोष्ठ में दे रखा है इस वाले ऑपरेशन में। इस ऑपरेशन में क्या दे रखा है, 5 में से 10 घटाना है, तो माइनस का 5 बचेगा, माइनस का 5। इसको सॉल्व कर देंगे, 25 प्लस का 35। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, 7 की 5 में मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा। इसके बाद क्या आया, ऑफ इसमें है नहीं, तो इसके बाद में क्या है, डिवाइड है 7, तो इसमें डिवाइड दे रखा है 7 और मल्टीप्लाई माइनस का 5। इसका मतलब ये है, इसका इसमें डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 25। इसका इसमें डिवाइड करेंगे प्लस का 7 का इसमें डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 5। 7 का डिवाइड करने पर कितना आया 5, और माइनस का 5, ये अपने स्थान पर है डिजिट। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, डिवीजन के बाद क्या आया, मल्टीप्लीकेशन। तो 25 प्लस का
5 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 की 5 में गुणा करें तो कितना आ जाएगा -25। -25 से +25 कट गए, कितना आ गया 0 आंसर। कितना आ गया दोस्तों 0 आंसर। अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इस वाले क्वेश्चन को, ये पूछा गया क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं यहाँ से। इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से इसे करने का तरीका क्या है, सबसे पहले देखना होगा जो इसमें ब्रैकेट्स दे रखे हैं उस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। जो छोटे ब्रैकेट्स दे रखे हैं, जैसे इसमें ये ब्रैकेट्स है, ये ब्रैकेट्स हैं और ये वाला ब्रैकेट्स है। बाद में जो भी ऑपरेशन होगा उसे फिर हम अप्लाई कर देंगे यहाँ पर। तो इस वाले को सॉल्व करेंगे। इसमें दे रखा 5 प्लस का 3, तो इसमें डिवाइड दे रखा, तो इस वाले ब्रैकेट में भी अंदर भी बॉडमास नियम लग जाएगा। तो इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 3/5 और मल्टीप्लाई में आपका 5। ये हो गया डिवाइड एडिशन यहाँ से। इसी प्रकार इसको सॉल्व करेंगे। इसमें भाग से पहले ऑफ को सॉल्व करना होगा। तो 3 भाग ऑफ का मतलब होता है 3 गुणा 6, 3 गुणा 6 ऑफ का चिन्ह ऐसे ही। इसी प्रकार 4 गुणा 4 भाग 4। अब इन दोनों को इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें भी ऑफ का चिन्ह आ रहा, तो इसकी गुणा करेंगे 4 गुणा 4। अब इसमें देखेंगे प्लस का 4, इसमें इसका डिवाइड कर दीजिए, इस वाले में इसका डिवाइड कर दीजिए। कितना डिवाइड हो जाएगा 4 में, 4 का डिवाइड 1 और मल्टीप्लाई 4। यहां से आगे सॉल्व करें तो ये कितना होगा, 5 से 5 कट गया, 5 और 3 कितना हो गया 8। यहां से डिवाइड आ जाएगा। फिर इस वाले में पहले भाग करेंगे, तो भाग का मतलब 3 में 3 का भाग करा 1 आया, 1 में 6 की इससे 1 बना, इसमें इसकी गुणा करेंगे कितना आएगा 6 आ जाएगा। इसमें ऑफ का चिन्ह ऐसे ही लगा दीजिए। इसे सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे कितना आया, सबसे पहले इसका इसमें डिवाइड करेंगे, 1 हो गया, इन दोनों से 1 हो गया, 4 की 1 में 4 गुणा इधर कितना आ जाएगा 1, 4 गुणा 1 और गुणा 4, इसमें आ जाएगा 4 गुणा 4। ये आ गया यहाँ से। अब इस वाले को सॉल्व कर लीजिए, 4 एकम 4 प्लस का 4 कर लीजिए। ये अभी भी ब्रैकेट्स में दे रखा है, यहाँ से इसे सॉल्व कर लीजिए। और अब इसमें ऑफ को ही सॉल्व करना होगा, 8 डिवाइड 6, 8 डिवाइड 6 ऑफ। पहले इस वाले ब्रैकेट को ले लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। 4 चौक 16 और प्लस का 4, 16 4 कितना हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई 16 4 20। अब इसको सॉल्व कीजिए ऑफ को, इसमें हो जाएगा 8 डिवाइड्स 20, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई 20 में। अब यहाँ से देखेंगे देयर इंप्लाइज, अब इसका डिवाइड करना होगा। सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ से डिवाइड, तो डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड का मतलब है 8/6 और 8/6 और गुणा 20। इसको और सॉल्व कर लीजिए, 2 से कर लीजिए, 2 3 जा 6, 2 से कर लीजिए, 2 10 जा 20। अब यहाँ से कितना आ गया निकल के 8, 8 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 में, तो ये हो गया 80/3। 3 का इसमें भाग कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 3 का भाग करें तो ये आ जाएगा आपका 3 का डिवाइड कर लीजिए 80 में, या इसको इतना ही लिख दीजिए आंसर। थोड़ा और कर सकते हैं, 3 का 3 दूनी 6, यहाँ से कितना आ जाएगा 2 बचा 20 हो गया, इधर आ जाएगा 3 6 18, इधर बच गया 2। तो इसको लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 3 अपॉन में आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 सही 26/3। इतना हम इसको कर सकते हैं, इतना इसको हम कर सकते हैं। या इतना, इसको इतना ही रहने दो, यहां से इतना ही इसको कर सकते। इसका आंसर इतना ही है, इसको सॉल्व, यही इसका आंसर है। ऐसे क्वेश्चनों को हम, और भी क्वेश्चंस हैं जो हम आपको प्रैक्टिस सेट में कराएंगे। आज हमने केवल इंट्रोडक्शन ही कराया नेक्स्ट टॉपिक का, जो है आपका बॉडमास नियम। अगली वीडियो तक जाने के लिए हमें क्या करना होगा, इस वीडियो को सब्सक्राइब करना होगा। जो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट हम चलाएंगे नंबर से ग्रुप डी से रिलेटेड, वो आप तक पहुंच जाए। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।